मंदाकिनी प्रोडक्शन हाउस द्वारा लॉन्च किया गया एक सुंदर भजन सबरी के राम। जय सिया राम। सबरी के राम। मैं अंदर जाऊं। जो हमारे कलाकार हैं वो हमारे भारत के हृदय की धड़कन में राम है। हमारे भारत जो आस्था और श्रद्धा से झूम उठता है, और आप देखेंगे कि नदी का किनारा हो, चाहे भगवान राम का वो अयोध्या का मंदिर हो, चाहे अयोध्या के वासी हो या पूरा भारत हो, देश में अखंड दीपों की एक प्रज्वलन माला को जला करके भगवान राम की स्तुति कर रहा है। उस भगवान राम की स्तुति में हम आज ये संगीत, ये गीत और ये भजन का प्रारूप आपके सामने लेकर के आए हैं। ये असल में हमारी तरफ से भगवान के उस राम के साथ आपकी तारतम्यता हो जाएगी। आप उस राम को ही अपना मान लेंगे। इस राम में माहौल में मैं कुछ आपके सामने अयोध्या से खुद आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। और आज ये मंदाकिनी गोरा प्रोडक्शंस की तरफ से एक ऐसा गीत है जिसमें आप सब लोग राममय हो जाएं, आपके हृदय में राम बस जाएं। और इस गीत का लॉन्चिंग है और इस गीत का शीर्षक है जय सिया राम। जय सिया राम। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, एक बार हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। जय। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि मंदाकिनी गोरा प्रोडक्शंस की तरफ से ये जय सिया राम के गायन और गीत सभी लोग करते हैं। सबसे सुंदर बात ये होती है कि हर एक शख्स गा लेता है, लेकिन जब श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को आधार बनाकर किसी गाने को प्रेजेंट किया जाए तो वो गाना नहीं, गाना वो प्रकृति का एक सुरम्य वातावरण हो, चाहे जंगल की एक घनी छांव हो, चाहे हिमालय में। तालियां हमें चाहिए। आज भगवान राम के इस आशीर्वाद पर हमें पावन सानिध्य आशीर्वाद रहता है, परंतु जो स्वामी का आशीर्वाद रहता है, भगवान राम की एक अलग झलकी हमारे गुरु हैं। हमारे राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, सांझी विरासत, उसमें मैंने इस घटना का वर्णन किया था जिस पर अभी हमने गीत के अंदर, संगीत के अंदर उसकी प्रस्तुति को देखा। जब प्रभु का राज तिलक हो गया, सृष्टि के वैज्ञानिकों में, विद्वानों में, धनपतियों में, शासकों में एक प्रश्न थे और उन्होंने कहा प्रभु आप सबको बुला लें, हम मिलकर साझे प्रश्न करेंगे। उस वार्ता में अहिल्या के मंदिर क्यों गए थे ये भी प्रश्न, पर आज के प्रसंग पर से उन्होंने प्रश्न किया है, प्रभु आपने रावण से जनता को, प्राणी मात्र को मुक्त करवाना था, उसके लिए अगर आप शबरी के यहाँ नहीं भी जाते तो क्या फर्क पड़ता? आप उस काम को तो कर ही सकते, फिर आप शबरी के यहाँ क्यों गए? और क्या जरूरत थी कि शबरी के जाने के बाद ही रावण को उसकी आसुरता से मुक्त करेंगे आप, और मानव मात्र को भी, प्राणी मात्र की भी रक्षा करेंगे? वो मुस्कुराए, उन्हें कहा कि मैं शबरी के पास इसलिए गया था कि वो मुझे संतान के रूप में देख रही थी, भगवान के रूप में नहीं देख रही थी, पुत्र के रूप में देख रही थी। तो जो माँ के रूप में हो और बच्चे को पुत्र रूप में देखे, वहाँ ना जाना बड़ा पाप और अपराध होगा, इसलिए मैं वहाँ गया। फिर उन्होंने उससे आगे कहा राम राज्य कैसा होगा, इसके संविधान के कुछ प्रशिष्ट वहीं रचे जाने थे, इसलिए मैं वहां गया। वो गए, मां ने उनको चखकर फल पिलाए, लक्ष्मण की तरफ भी किए। प्रभु ने शेषनाग अवतार को संकेत किया, लक्ष्मण ने फल फेंक दिए, राम ने खा लिए। राम राज्य के एक बड़े सिद्धांत का वहाँ रचना हो, कोई दल नहीं बैठा, कोई विवाद नहीं हुआ, तुरंत राम भगवान हो गए। लक्ष्मण आज तक भगवान की श्रेणी में नहीं आए, महापुरुष और देवताओं की श्रेणी में असीम संतोष भी उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं कलाकारों को
और बाकियों को बहुत 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 एक सम्मान है राम के प्रति हमारा ये छोटा सा प्रकरण आप देखें। अब हमारी इंद्र जी, जो मंदाकिनी जी की दिव्य आवाज़ है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि माँ जो थी इसकी पृष्ठभूमि में है मंदाकिनी के रूप में, और मंदाकिनी को गंगा का एक पवित्र रूप माना गया है। जो सबको पवित्रता प्रदान करे वो गंगा, उसी को एक सुंदर नाम मंदाकिनी भी मिला है। इसलिए उन्होंने अपनी कला से और स्वर से सबको एक पवित्रता प्रदान करने का अद्भुत शौर्य प्रकट किया है, इसलिए बधाई हो। उनकी बेटी के अंदर भी जो स्वरूप आया वह एक बिटिया से ज़्यादा एक माँ का था। जैसे कहते हैं कि लंका, रावण के समय तक लंकेश थे और लंकाधिपति थे। विभीषण के बाद वो श्रीलंका हुई और श्रीलंकाधिपति हुए। श्री का मतलब है सिया और सिया का मतलब श्री है। तो बेटी ने भी बहुत सुंदर उसका और आकर्षक दिव्यता देने वाला, आदमी के अंदर के विकारों को मिटाने वाला स्वरूप उसका था। मैं कहा करता हूँ भारत का गीत, संगीत और नृत्य वासना मुक्त करता है। पश्चिम का गीत, नृत्य और संगीत आदमी की वासनाओं को भड़काता है। तो आज कहा जा सकता है बिटिया जो माँ सीता के रूप में थी, उसने आदमी के अंदर की वासनाओं को समाप्त किया है। इस स्वरूप की सज्जा उसकी थी जो अद्भुत थी। मंदाकिनी जी इतने अच्छे शब्द इंद्र जी ने कहे, क्या कहेंगे आप? मैं खुद ही मंत्रमुग्ध हूँ। इंद्र जी से मैं आपके बारे में तो हमेशा देखते रहते, सुनते रहते हैं, इतने गुणी व्यक्ति है। और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप आज ये राम भजन के जो मेरा इस लॉन्च हुआ और उसमें आपने आशीर्वाद देने आए। इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं है कि आपका आशीर्वाद मिला मुझे। यही मैं बोलना चाहूँगी कि आपके आशीर्वाद के साथ ये मेरा भजन लॉन्च हुआ है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उसके लिए दो शब्द मेरे पास एक ही बोलते हैं कि राम राम। सभी बोलेंगे राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ इस भजन को। घर मोरे आयो मोरे ओ
ठीक है, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अखंड भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।